करता करे न कर सके शिव करे सो होय, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आज है पावन पवित्र सोमवार का दिन और आज सुंदर शिव कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार का दिन अपने आप में विशेष है। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। भले ही आपने सोमवार व्रत किया हो या न किया हो, परंतु कथा जो है आधे में न छोड़े, पूरी जरूर से सुनिएगा। इसका अनंत सुख आपको प्राप्त होगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। कथा इस तरह से है। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न धन और किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। भक्तजनों, परंतु उसके जीवन में एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए हर सोमवार महाकाल की अर्थात महादेव की विशेष पूजा अर्चना और सोमवार के सुंदर व्रत किया करता था, पूजन करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था, विशेष पूजन अर्चन किया करता था। भक्तजनों, उस व्यक्ति के इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। भक्तजनों, तब महादेव बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसे फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अनंत आग्रह किया कि हे महाराज, जब यह आपका अनंत भक्त है तो इसको आप दुख कैसे दे सकते हैं? वह आपका जो है यह कर्तव्य बनता है कि आपको उसका दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, कृपालु हैं और उनके दुखों का हरण करते हैं। यदि आप नहीं ऐसा करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजा अर्चना क्यों और कैसे करेगा? तब भक्तजनों, पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, हे गौरा, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र का वरदान तो दे दूंगा, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ और नहीं कह सकता हूँ। इसके भाग्य में यही लिखा है। यह सब बातें भक्तजनों साहूकार सुन रहा था। इससे वह सुन तो लिया, परंतु इससे उसे न तो प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले ही की भांति अपने कर्तव्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए महादेव की भक्ति में जैसे पहले करता था ठीक उसी प्रकार से करता रहता, व्रत करता, पूजन करता और महाकाल की भक्ति निस्वार्थ भावना से अपने मन और तन से करता था। भक्तजनों, कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने बाद उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र उसे प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार अपनी भक्ति में लगन था, मगन था। वह प्रतिज्ञा लिए हुए था कि उसे सिर्फ शिव भक्ति करनी है। साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता नहीं की और नहीं किसी प्रकार को किसी भी तरह से यह भेद अर्थात यह बात किसी को बताई। भक्तजनों, जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ खूब दान पुण्य यज्ञ हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। भक्तजनों, यह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, हवन करते, ब्राह्मणों को भोज कराते और दक्षिणा देते हुए जाते। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार से उसका अर्थात उस राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। भक्तजनों,
इस कारण जब उसने अपने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना जो विवाह इत्यादि के कार्य हैं इस लड़के से करा लिया जाए। ऐसा विचार कर विवाह के वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा को यह बात बताई तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए, घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले लिए और सभी कार्य जो है पूर्ण रूप से उसने करा लिए। परंतु वह लड़का बहुत सच्चे मन का था और विचार करने लगा कि यदि यह जो है लड़की विवाह मेरे साथ करे और इसे विदा किसी और के साथ करा दिया जाए तो यह सही नहीं होगा। तो उस लड़के के मन में विचार आया कि इस लड़की से विवाह तो मेरा हो गया है, अब यही मेरी पत्नी है। तब राजकुमार ने उस राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ ही हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको यह भेजने की बात कह रहे हैं वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह बात लिखी हुई पाई तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। भक्तजनों, और वह कहने लगी कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह जो है काशी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात जो है वापस खाली हाथ चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ किया, हवन किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की 12 वर्ष की आयु हुई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने कहा कि मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह रोना पीटना शुरू कर दिया। परंतु यज्ञ हवन का कार्य आधे ही रहते और ब्राह्मण भी बिना भोजन किए चले जाते, तो इस कारण से उसने यज्ञ हवन कार्य संपूर्ण किया, ब्राह्मणों को भोजन कर कर विदा किया और फिर उसने राजकुमार के साथ बैठकर रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय से पार्वती जी उधर से आ रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट काट दीजिए, इसके दुख दूर कर दीजिए। भक्तजनों, जब शिव पार्वती जी ने जाकर देखा तो वह लड़का मृत पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। भक्तजनों, शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही सी और यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उनका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी की, साथ ही दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। भक्तजनों, जब वह अपने शहर की ओर निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर भिजवा कर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि हम नियमित रूप से जिस तरह से पूजन अर्चन और यज्ञ हवन करते हैं करते रहेंगे। यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा तो हम खूब शिव भक्ति निरंतर करेंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उनके मामा ने शपथ पूर्वक अर्थात कसम खाकर कहा कि उनका पुत्र अपनी पुत्र वधू अर्थात अपनी पत्नी के साथ आ रहा है और साथ ही बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ और सेठानी को खूब आनंदित होकर उनके स्वागत के लिए तैयारी की। सब और चौहों दिशाओं में प्रसन्नता हुई और सभी भक्तजन जो है उन सेठ साहूकार ने ऐसा सबसे कहा, पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सोमवार व्रत को करने से और शिव पूजा करने से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ और मेरे पुत्र की आधी ही उम्र थी। शिव कृपा से इसकी उम्र पूर्ण होते हुए मेरे घर में आज किसी चीज़ की कमी नहीं है।
भक्तजनों, ऐसी महिमा है मेरे महादेव की और उनकी भक्ति की। इसी तरह से जो सोमवार के व्रत को धारण करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और वह इस लोक के साथ साथ अनंत शिव सदा लोक में वह वास करता है। शिवलोक में उसके लिए निश्चित स्थान होता है। आप सभी ने भी शिव कथा सुनी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। महादेव आपके सभी मनोरथ सिद्ध करे, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी भी कमेंट्स के माध्यम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।